बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज लाहौर के सबसे बड़े सानहे की बात करेंगे। दरियाए रावी के किनारे बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि सैलाब में डूब चुकी हैं, वो चाहे पार्क व्यू हो, मेट्रो सिटी हो या फिर थीम पार्क सोसाइटी के साथ साथ शादरा में नई बनने वाली जितनी आबादियां हैं, ये सब पानी में डूब चुकी हैं। सवाल ये है, क्या गलत एनओसी जारी हुआ कि ये सब गलत क्यों हुआ, या फिर सैलाबी मैदान में गैर जिम्मेदाराना तामीरात इस अलमिये की असल वजह हैं? आज इस हकीकत को जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की जा सके। नाज़रीन किराम, पार्क व्यू सिटी लाहौर को एक जदीद और पुरतय्युश रिहायशी मंसूबे के तौर पर बेचा गया, लेकिन सैलाब ने हकीकत सबके सामने अयां कर दी। डायमंड, क्रिस्टल, सिल्वर, ट्यूलिप एक्सटेंशन, ओवरसीज एक्सटेंशन और प्लैटिनम ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। 5 से 6 फीट पानी घरों में दाखिल हो गया और अंदाजन 1.5 से 2,000 घर मुतासिर हुए। मकीन करोड़ों रुपए के नुकसान पर सर पकड़कर बैठ गए हैं। ये सब उस वक्त हुआ जब हुकूमती इदारे पहले ही खबरदार कर रहे थे कि रावी के किनारे तामीर शुदा सोसाइटीज सैलाबी खतरे से महफूज नहीं हैं। और नाज़रीन कराम, ये कोई आम बात नहीं है, ये आम सोसाइटी नहीं है, यहां तगड़े लोग रहते हैं। इसके साथ साथ न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, जिसे इश्तिहारात में रावी टूल प्लाजा के करीब जदीद शाहकार कहा गया, सैलाब की जद में सबसे पहले आया। पानी तेजी से दाखिल हुआ और पूरे के पूरे सेक्टर्स जेरे आब आ गए। तमाम वीडियोस में देखा जा सकता है। कल मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने देखा मेट्रो सिटी सारा पानी की नजर हो चुका है। ये देखा जा सकता है कि रावी बेल्ट की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज पानी में डूबी हुई हैं। ये दरअसल इस बात का सबूत है कि सैलाबी मैदान में तामीर करदा कोई भी सोसाइटी वक्ती आसाइश तो दे सकती है, लेकिन कुदरती आफात के सामने कमजोर है। नाज़रीन किराम, ये बात भी समझना जरूरी है कि शादरा ब्रिज के करीब थीम पार्क सोसाइटी भी महफूज ना रह सकी। घरों में 3 से 4 फीट पानी दाखिल हुआ। लोग सामान छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए। इसी के साथ साथ शादरा के बहुत सारे इलाके भी जेरे आब आ गए, जिनमें शफीकाबाद और तलत पार्क सबसे अहम हैं, जहां न सिर्फ घरों बल्कि बुनियादी सहूलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये तमाम तबाही सिर्फ बारिश या भारत से पानी छोड़ने की वजह से नहीं, बल्कि इसकी जड़ में गैर कानूनी और गैर मंसूबा बंद हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो रावी के किनारे या सैलाबी मैदान में तामीर की गई हैं। पाकिस्तान में उसूल ये है कि किसी भी दरिया के किनारे कम से कम 50 से 100 मीटर या फ्लड लेवल के हिसाब से महफूज नो बिल्डिंग जोन रखा जाए। लेकिन हकीकत यह है कि कई सोसाइटीज ने जाली या कमजोर एनओसी पर काम शुरू किया और सरकारी अदारों की मिली भगत ने उन्हें फलने फूलने दिया। अब जब पानी आया तो सब कुछ जमीन बोस हो गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसे मंसूबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन शहबाज शरीफ सर पकड़ के बैठे हैं। वो तमाम लोग काबीना का हिस्सा हैं जिनके इंटरेस्ट इन तमाम सोसाइटीज में मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, इस सैलाब ने हजारों खानदान बेघर कर दिए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ और लोगों के ख्वाब मट्टी में मिला दिए। मुस्तकबिल में बचाव के लिए हुकूमत को चाहिए कि सैलाबी मैदान में हर किस्म के गैर कानूनी एनओसी को खत्म कर दिया जाए, गैर कानूनी तामीरात खत्म कर दिए जाएं, एनओसी के इजरा को शफाफ और सख्त शराइत से मशरूत कर दिया जाए। दरियाए रावी के साथ मजबूत पुश्ते और वाटर ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए जाएं और अवाम को भी ये शऊर दिया जाए कि वक्ती सहूलत के लिए ऐसे खतरनाक मंसूबों में सरमायाकारी ना करें। दरियाए रावी सदियों से हमारी सकाफत और शायरी का हिस्सा रहा है। हर शायर और हर हिस्टोरियन ने दरियाए रावी पर खूब लिखा है।
नाज़रीन किराम, आज रावी का मंजर भी उसी अधूरी रोशनी का आईनादार है। ख्वाब बेचे गए, उम्मीदें बांधी गईं, लेकिन सच ये है कि कुदरत के कानून से इनकार मुमकिन नहीं। ये सिर्फ एक सानिहा नहीं बल्कि एक सबक है। अगर हमने आज अपनी जमीन, अपने दरियाओं और अपने मुस्तकबिल के साथ इंसाफ ना किया तो आने वाली नस्लें सिर्फ तस्वीरों में रावी देखेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि हर शख्स को इल्म हो सके कि कुदरत के साथ खेलने का अंजाम कितना भयानक होता है। रावी को बचाएं, अपनी जमीन को बचाएं। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ोमान में रखे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।